हम सब रात भर जागे हैं, सब थक गए हैं, तो फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, सब अपने अपने घर जाके फ्रेश हो जाते हैं। फिर जेठालाल के घर पे मिलते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ ठीक है ठीक है। हे विघ्नहर्ता, आप सबके विघ्न हरते हो। हम पर भी जो आज विपदा आई है, उसका भी जल्दी से जल्दी ही निवारण करो। पापा, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे दादाजी का भी ख्याल रखना। हे पापा, जल्दी से मेरे दादाजी की अच्छी खबर सुना दीजिए। पापा, हमारे गोकुल दम पर आई हुई मुसीबत को दूर कीजिए। गणपति बाप्पा, प्लीज हमारी मदद करना। कहाँ होंगे बापूजी? बापूजी को कैसे ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेठालाल, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। जेठा, चाय पी लो। पी लो जेठालाल, अच्छा लगेगा। हाँ। मुझे अच्छा तो तब लगेगा जब बापूजी मिल जाएंगे। जेठा भाई, कल रात से आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लीजिए ना। बिल्कुल भी भूख नहीं है माधवी भाभी। तो कुछ पी लीजिए। मैं लौकी का जूस बना दूं? अंजलि, कम से कम जेठालाल को तो बख्श दो। मतलब अगर जेठालाल की इच्छा नहीं है तो फोर्स मत करो। ठीक है, पर आप सब लोग तो चाय पी लीजिए। मैंने बनाई है चाय। हम कैसे पी सकते हैं माता जी, जब जेठालाल ने मना किया है तो। वैसे चाय पीने का मेरा भी मन नहीं था भिड़े मास्टर। वो तो क्या है, अन्न का अनादर नहीं होना चाहिए ना, इसलिए ले रहा था। नहीं नहीं, आप लोग चाय पी लीजिए वरना खामा का वेस्ट हो जाएगी। हाँ खा लो, एक मिनट दे रहा हूँ। अच्छा जेठालाल, चाचा जी का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। चाय पिएगा? ओ नहीं, मैं अभी लस्सी पी के आया। की करिए। जेठाभरा, वो पांडे जी का कोई फोन या मैसेज आया? कोई फोन नहीं आया छोटी। तो फिर इंतजार किस बात का है, तो तुसी कर लो। हाँ जेठा भाई, पांडे जी को पूछते हैं, शायद उन्हें कोई खबर मिली हो। हाँ जेठालाल, करो फोन करो। पाटिल, रात से मोबाइल स्विच ऑफ था, अब इसे ऑन कर लेते हैं। जी सर। पाटिल, बासुंदी के इतने सारे मैसेजेस। सर, आपका फोन नहीं लग रहा होगा तो भाभी जी परेशान होंगी। एक बार आप उनसे बात कर लीजिए ना। पाटिल, पत्नी इतने सारे मैसेजेस अपने पति को तभी करती है जब वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है या फिर शक करती है। लेकिन बासुंदी मुझ पर शक क्यों करेगी? मैं तो पुलिस वाला हूं। शक करना पुलिस वाले का काम है, उसकी बीवी का नहीं।
इसका मतलब बासुंदी मुझसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए कह रहा हूँ ना सर, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ। थैंक यू पाटिल। अरे बासुंदी, मैंने फोन बंद नहीं किया था। दरअसल मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी तो अपने आप स्विच ऑफ हो गया। अब तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि जेठालाल के बाबूजी खो गए हैं। अब उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे जैसे ही मैं उन्हें ढूंढ लूंगा मैं। सर आपकी चाय। थैंक यू पाटिल, इसकी बहुत जरूरत थी। जी सर। गोकुल धाम वालों का फोन। क्या हुआ सर? गोकुल धाम वालों का फोन। लगता है चाचा जी मिल गए। हाँ जेठालाल, चाचा जी मिल गए। चाचा जी मिल गए। बताइए हुआर को। सोढ़ी भाई, वो चालू जी पांडे जी बता नहीं रहे, पूछ रहे चाचा जी मिल गए। पूछ रहे हैं? हमें क्यों पूछ रहे हैं? चाचा जी को तो उन्हें ढूंढना था ना। एक मिनट फोन दे मैंने। पांडे जी, वो ढूंढना तो आपको था ना। और रात को तो इतना रिक्वेस्ट करके आपने कहा कि कुछ भी हो जाए चाचा जी को आप ही ढूंढेंगे, और आप तो आप हमें क्यों पूछ रहे हैं कि चाचा जी मिले कि नहीं? इसलिए पूछ रहे हैं कि जेठालाल ने कहा था कि जब भी बापूजी मिल जाएंगे वो उसे हमारे पास लेकर आएंगे। तो अभी जेठालाल का फोन आया तो मुझे लगा कि जेठालाल ने ये पूछने के लिए फोन किया कि बापूजी को मैं लेकर कहाँ आऊं। अरे सब लोग एक साथ बोलोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? सब एक एक करके बोलो। चाचा जी नहीं मिले हैं। हमें नहीं मिले। नहीं मिले चाचा जी। और नहीं मिले। चाचा जी नहीं मिले। चाचा जी नहीं मिले, नहीं मिले हैं अभी तक। फोन कट हो गया। एक मिनट। हेलो। हाँ चालू जी, पांडे जी सॉरी, फोन कट हो गया था। फोन कट नहीं हुआ था, मैंने काट दिया था। ले क्यों? अरे क्यों क्या? मैंने कहा एक एक करके बोलो, तो सबको एक एक करके बोलने की क्या जरूरत थी? सब एक एक करके बोलने लगे। जब एक ने बोला तो मुझे समझ में आ गया था। अरे वो आपने बोला था ना कि एक एक करके बोलो, हम तो सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। ओह सॉरी। पाटिल, इन गोकुल धाम वालों के साथ बात करने में ध्यान रखना पड़ेगा। ये लोग एक एक शब्द पकड़ते हैं। इसीलिए सर बोलते हुए ध्यान रखिएगा। हाँ बोलो, अभी फोन क्यों किया था? बस यही जानने के लिए कि बापूजी का कुछ पता चला। जेठालाल, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट फोर्सफुली काम कर रहा है। जेठालाल, मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई पुलिस फुल फोर्स में काम कर रही है। अच्छा। लेकिन चाचा जी का कुछ पता नहीं चला। वो हेलीकॉप्टर का आप कुछ बता रहे थे तो उसमें भी कुछ पता नहीं चला। अफसोस उस हेलीकॉप्टर के पायलट को। क्या हुआ हेलीकॉप्टर के पायलट को? अफसोस उस हेलीकॉप्टर के पायलट को अभी तक चाचा जी का पता नहीं चला है। मैं ये कह रहा था। तो अभी क्या ढूंढना जारी है। जैसे ही पता चलेगा चाचा जी का, सबसे पहले मैं तुम्हें फोन करूंगा जेठालाल। हे भगवान, बापूजी कहाँ चले गए होंगे? जेठालाल, हिम्मत रखो, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम किसी भी हालत में चाचा जी को ढूंढ निकालेंगे। अरे मेरा मतलब है चाचा जी को हम किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालेंगे। ओके? हम वाले एक एक शब्द पकड़ते हैं। इसलिए सर कहता हूँ मैं बोलते वक्त ध्यान रखिएगा। ये हॉट टी अब कोल्ड टी हो गई है पाटिल। क्या करूं इसका? कोई बात नहीं सर, मैं दूसरी लेकर आता हूं। ये चाचा जी गायब कहाँ हो गए? बोलो चालू जी, पांडे जी को भी पता नहीं चला बापूजी कहाँ है। जेठालाल, एक काम करें क्या? मौसम विभाग को फोन करके पूछे कि कल रात को हवा का रुख किस दिशा में था, तो पता चल सकता है ना कि चाचा जी किस तरफ गए हैं। हाँ सही बात है। है नंबर है मौसम विभाग का? नहीं, अय्यर भाई साइंटिस्ट है ना, उनके पास नंबर पक्का होगा। हाँ अय्यर भाई,
अय्यर भाई नहीं है। क्यों? अरे वो मुझे क्या पता। अरे शिविंग के तुम्हारे पड़ोसी है ना पोपटलाल, साथ में लेके आना चाहिए था ना उनको। सॉरी, मैं फोन करके पूछता हूँ। चाचा जी मिले? नहीं बबीता जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अय्यर भाई कहाँ है? क्यों, कुछ काम था? वो एक्चुअली मौसम विभाग का नंबर चाहिए था उनसे। हाँ, वो अय्यर कब से बैठ के कल के वेदर के बारे में ही सर्च कर रहा है। अच्छा, तो क्या 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 पता चला? वो तो अय्यर को ही पता है। क्या क्या पता है? अरे वो तुम कल के वेदर के बारे में सर्च कर रहे थे ना, तो जेठा जी पूछ रहे थे कि क्या पता चला। यस, मैं कब से मेरे लैपटॉप पे कल के वेदर के बारे में सर्च कर रहा था। वो तो बबीता जी ने बताया, क्या क्या पता चला वो बताइए ना। हाँ, कल हवा का स्पीड बहुत तेज था। को ऐसा लगता है कि चाचा जी उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए। दूर? दूर मतलब कितना दूर? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कल हवा का स्पीड इतना तेज था कि मेरे को ऐसा लगता है कि चाचा जी मुंबई के बाहर निकल गए होंगे। मुंबई के बाहर? अरे तो फिर बापू जी को कैसे ढूंढेंगे? अरे भाई आप फटाफट गाड़ी चलाओ ना, मुझे माय डियर जीजा जी को खुशखबरी सुनानी है। अरे सुंदर भाई, ये खुशखबरी सुन के तो जीजा जी खुश हो जाएंगे। अरे वही तो पता नहीं है, या माय डियर जीजा जी भी थोड़े टेढ़े हैं, पता नहीं हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और आज पहली बार मैं जीजा जी के घर जा रहा हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ। वक्त वक्त नहीं बात है बापू, लेकिन इस वक्त पे लेके भी क्या जा सकते हैं? ये पण छे। लेकिन सुंदर भाई, ये बापूजी अचानक उड़ कैसे गए? अरे भाई वही तो नहीं पता है, वही माय डियर जीजा जी को जाके पहले पूछना है। आया भाई, आप जरा फटाफट गाड़ी चलाओ ना। भगाड़ो भगाड़ो बापू भगाड़ो। पता नहीं माय डियर जीजा जी किस हाल में हो गए। भैया, अभी तुमने कहा कि चाचा जी मुंबई के बाहर निकल गए, तो किस दिशा में गए? कल रात को हवा का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की तरफ था। मेरे को ऐसा लगता है कि हमको नॉर्थ वेस्ट की साइड में ढूंढना चाहिए। यार, नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है वो बहुत ही विशाल है। वहां पर समंदर है, गुजरात है, राजस्थान है, तो कहां गए होंगे? एक काम करें, हम किसी ज्योतिष से पूछें। ज्योतिष? हाँ, कल रात के ग्रहों की दशा, चाचा जी की कुंडली और चाचा जी के उड़ने का समय, इन तीनों को मिलाकर ज्योतिष ऐसी कुंडली बनाएंगे ना, तो उससे पता चल सकता है कि चाचा जी इस वक्त कहाँ हो सकते हैं। अरे वाह, तो है कोई पहचान का ज्योतिष? है, मनसुख महाराज। हाँ। हाँ बोलिए पोपटलाल जी। महाराज आपसे एक सवाल पूछना था। नहीं, अभी मैं उड़ने वाला हूँ। ये होगा भाई। उड़ने वाले? हाँ, मेरी फ्लाइट बस अभी टेक ऑफ हो रही है, मैं बात नहीं कर सकता। सुनिए उड़ाने सुंदर तू? हाँ मैं। तो यहाँ? मुझे पता चला है कि बापूजी उड़ गए। तुझे कैसे पता चला? मैंने देखा। कौन? अरे रिटाडी के न्यूज में देखा। एक सेकंड सुंदर ब्रा, और रात को आपने न्यूज में देखा? वो 31 की नाइट तो सब जाग रहे होते, तो फिर तुसी ने रात को क्यों नहीं फोन किया? माय डियर सोडी भाई, 31 की नाइट हो या 32 की नाइट हो, मेरा नियम है 10:30 बजे मतलब फोन स्विच ऑफ करके सो जाने का। मेरी माँ कहती है, वेला सुई वेला उठे ए वीर, बड़ बुद्धि ने धनवते, सुखमा रहे शरीर। बाय 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 बाय। तो बस मेरा नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने का, फिर देश विदेश के न्यूज देखने के। और जैसे ही मैंने न्यूज देखे तो न्यूज में देखा कि बापूजी उड़ गए। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैंने 6:30 की फ्लाइट पकड़ी और मारते घोड़े में इधर आ गया। अरे वो सब छोड़िए माय डियर जीजा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अपने बापूजी को उड़ा लिया। अरे सुंदर ब्रा, वो क्यों जी गल्ला कर रहे हो? वो जेठा प्रा ने चाचा जी को पतंग बनाकर हवा में नहीं छोड़ा है। वो एक हादसा था। अच्छा? दरअसल हम लोग 31 की पार्टी के लिए सोसाइटी कंपाउंड में मिले थे।
माय डियर जीजा जी, जब बापूजी हवा में उड़ रहे थे तो आप में से किसी को सूझा नहीं कि हवा में कूदका मार के बापूजी के पैर पकड़ के नीचे ले आए? अरे भाई मारा था, कूदका मारा था, यहाँ सबने कूदा कूद कर दी थी। सबसे पहले टप्पू ने कूदका मारा, फिर सोनी ने कूदका मारा। हैं? मैंने किसको मारा? अरे कूदका मतलब छलांग। तूने छलांग लगाई थी ना बापूजी को पकड़ने के लिए। हाँ हाँ लगाई थी। वो मैंने अपनी गड्डी पे चढ़ के छलांग लगाई थी, तो लेकिन चाचा जी के पैर मेरे हाथ में नहीं आए। माय डियर जीजा जी, मुझे 31st की पार्टी में बुलाया होता तो ऐसा होता ही नहीं। मैं कुछ भी करके बापूजी को नीचे लेके आता। कुछ भी करके मतलब क्या करता तू? मैं ये बका है ना, पहले मैं ये बका के पैर में रस्सी बांध देता, फिर मैं बका को ऐसे पकड़ कर हवा में छुटका और फिर बका जाके बापूजी के पैर पकड़ लेता। फिर मैं ऐसे 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 रस्सी से बका को खींचता और बका खुद नीचे आता और बापूजी को धीरे धीरे करके नीचे लेके आ जाता। ऐसे मैं बापूजी को लेके आता। अरे क्या फेंका फेंक कर रहा है तू? अरे फेंका फेंक नहीं कर रहा हूँ माय डियर जीजा जी, सोच समझ कर बोल रहा हूँ। सुंदर भाई, हम छेक अहमदाबाद से इधर जो गुड न्यूज देने आए वो तो दे दीजिए। बताता हूँ। एक मिनट, माय डियर भांजा किधर है? वो बापूजी के लिए भगवान से प्रार्थना करने गया है। हे भगवान, मेरे दादाजी को जल्दी से सही सलामत घर भेज दीजिए। हे भगवान, हमारे दादाजी का ध्यान रखना। हमारा पूरा गोकुल धाम टेंशन में है। भाई गुरुजी, जल्दी से दादाजी की अच्छी खबर दे दीजिए। भाई गुरुजी, हमारी अरदास पूरी करो, दादाजी नु वापस ले आओ। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जीजा जी, माँ कहती है प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। हाँ बोलिए नटू काका। सेठ जी, हम राह देख रहे हैं। किसकी? आपके फोन की। आपने कहा था आप फोन करेंगे। भाई मैंने कहा था अगर कुछ काम होगा तो मैं फोन करूंगा। अच्छा, तो कुछ काम नहीं है? नहीं, चलो। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। बापूजी जल्दी मिल जाए इसलिए मैं, नट्टू काका और बावरी जी माता जी के दर्शन करने आए हैं। तो आप भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करो माता जी ना। अरे ये तो उंदर भाई की आवाज है। बावरी जी, उंदर भाई नहीं, सुंदर भाई। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सुंदर भाई, आप कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया। तो आप भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। मैंने दर्शन कर लिए। चलो। एक मिनट सेठ जी, बाकी सब भी है ना उधर? हाँ है। हाँ तो बाकी सबको माता जी के दर्शन करवाइए। हाँ हाँ। कर लिए सबने दर्शन, चलो। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, माँ जगदम्बे जरूर कृपा करेंगी और बापूजी का बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। बोल श्री अम्बे मात की जय। माय डियर जीजा जी, जैसे ही बेना को पता चला ना कि बापूजी बलून के साथ हवा में उड़ गए, तब से वो मंदिर में जाके
अखंड ज्योत प्रज्वलित करके माता जी के सामने बैठ के प्रार्थना कर रही है। और मेरी माँ भी बापूजी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। सुंदर भाई, आप कुछ गुड न्यूज बताने वाले थे, क्या है गुड न्यूज? हाँ, बस टप्पू को आ जाने दो, मैं बताता हूँ। अरे भाई तू हमको बता देना, हम टप्पू को बता देंगे। सुंदर मामा, आप कब आए? अभी आया है भाई। ले अभी टप्पू भी आ गया, चल बता बता। हाँ जीजा जी, आपको तो पता है कि माँ के ऊपर माता जी की विशेष कृपा रही है। कोई भी बड़ी घटना होने वाली होती है, उसके पहले माँ को उसका आभास हो जाता है और उसे पता चल जाता है। तो उनको क्या चाचा जी के बारे में आभास हुआ है? माँ को आभास हुआ है कि बापूजी बलून पकड़कर हवा के साथ भारत के बाहर जा सकते हैं। क्या? विदेश में? दोस्तों, जेठालाल की सासू माँ को आभास हुआ है कि चंपक चाचा भारत देश की सीमा के पार जा सकते हैं। जिस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त का होना निश्चित है, आकाश और पृथ्वी का न मिलना निश्चित है, पत्थर पर खींची हुई लकीर का न मिटना निश्चित है, वैसे ही जेठालाल की सासू माँ का अंदेशा कभी गलत नहीं जा सकता। कहीं चंपक चाचा पर कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ हम सब चंपक चाचा को ढूंढ रहे हैं, पांडे जी की टीम भी चंपक चाचा को ढूंढ रही है, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया सब इन्वॉल्व हो गए, लेकिन चंपक चाचा का कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, मानना ना मानना ये अपने अपने श्रद्धा की बात है, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि पूरे गोकुल धाम पर कोई नई टेंशन आने वाली है। लेकिन गोकुल धाम में कितनी भी टेंशन आए, आपके घर पर हंसी और ठाकों के बादल ही छाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बलून बापूजी को उत्तर पश्चिम दिशा में देश के बाहर ले जा रहे हैं। तुमको किसने बताया? वो साला मेरा है ना सुंदरलाल, उसने बताया। उसको किसने बताया? सासू माँ ने बताया। उसकी सासू माँ ने उसको बताया? नहीं, मेरी सासू माँ ने उसको बताया। तुम्हारी सासू माँ उसको कैसे जानती है? चालू पांडे जी, सुंदर मेरा साला है तो मेरी सासू माँ उसकी माँ हुई ना। पर तुम्हारी सासू माँ को किसने बताया जेठालाल? उनको स्वयं आभास हुआ।